बैक न्यू वीडियो। जो आज का हमारा वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने बस 15 डेज में, ओनली इन 14 डेज, सॉरी ओनली इन 14 डेज हमने 200 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जो आप जाके देख सकते हो, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो अगर आज की लेक्चर की बात करें, तो आज का लेक्चर हमारे जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी MCQs के, जब मैंने बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ा था कि सर आप MCQs क्यों नहीं कराते हो। फिर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जो ही हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक सीरीज़ करा दूंगा। पर लेक्चर के हम MCQs, पर टॉपिक के हम MCQs करेंगे, टॉपिक वाइज MCQs मैं आपको करवा दूंगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी टू लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं MCQs के, और ये तीसरा लेक्चर है। और मैंने कोशिश की है इन MCQs में कि ऐसे MCQs लें जो आपके जिनसे आपका एक रिवीजन भी हो जाए, और आपकी जो एग्ज़ाम आने वाला है JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का, ओबियसली जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, उसमें आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए इन क्वेश्चन से। जो मैं MCQs ला रहा हूँ, कुछ हद तक जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो आज का जो हम टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके जितने भी MCQs हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर बिना टाइम गवाए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल सर्टिफिकेशन क्या होता है, पहले ही मैं बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने लेक्चर, जो इस पे मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाया था सोशल सर्टिफिकेशन पे, जिन्होंने वो नहीं देखा है वो जाके देखो पहले वो, फिर ये लेक्चर्स देखो। क्योंकि MCQs के लेक्चर अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लेक्चर्स देखोगे, उसके बाद MCQs देखोगे, जब आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उससे क्या होगा, जब फिर उसके बाद आप MCQs के लेक्चर्स को देखोगे, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपकी जो कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, जो एक्सप्लेनेशन के लेक्चर्स में रहे हो, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है सोशल सर्टिफिकेशन होता क्या है। अगर हम सोशल सर्टिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि सोशल सर्टिफिकेशन होता है डिवीजन, जो हमारी सोसाइटी में, जब लोगों को, जो सोसाइटी हमारी है, उन लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड होते हैं। वो आपको नहीं दिखेगा कि कोई बंदा आएगा और उनको डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं, वो खुद होते हैं डिवाइड। किस किस नाम पे, जैसे पैसों के नाम पे, या रिलीजन के नाम पे, या बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइड होती है। सर्टिफिकेशन, अगर हम सर्टिफिकेशन को देखें, सर्टिफिकेशन यही होता है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इन शॉर्ट। इसके अगर हम हमारे आंसर्स को देखें, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर है, दैट इज ए सोसाइटीज कैटेगराइजेशन ऑफ इट इज पीपल इनटू रैंकिंग्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड पावर। व्हाट इट मीन, यहाँ पे ये फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि सोशल सर्टिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जब सोसाइटी अपने जो उसके लोग हो, जो सोसाइटी में लोग रहते हो, उनको रैंक दे, अलग अलग रैंक। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर हम किसी हमारे गांव में, या अगर हम एग्जांपल के तौर पर कोई सोसाइटी ले, उसमें हमारे 10 बंदे हैं, कितने, 10 लोग रहते हैं। अगर 10 में से 3 लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो उनको अलग एक ग्रुप बन जाएगा, वो एक अलग ग्रुप में जाएगा, उनको अलग ही की वैल्यू मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंड। अगर उनमें से तीन का मैंने अभी बोला, उनका अलग एक स्टेट्स है। अगर और 2 है वो मुस्लिम है, आर यू अंडरस्टैंड, क्या है, मुस्लिम, तो उनका अलग एक ग्रुप बन जाएगा।
अगर उसमें से 3 हिंदू हैं तो उनका अलग एक ग्रुप बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये 10 लोग, उनमें से अगर और 2 जो है वो अनएजुकेटेड है तो उनका अलग एक ग्रुप बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये 10 लोगों को जब डिवाइड होते हैं ना, मगर रहते तो एक ही सोसाइटी में है, मगर ये डिवाइड हुए हैं किस नाम पे? रिलीजन के नाम पे, पैसों के नाम पे, वेल्थ के नाम पे, आर यू अंडरस्टैंड, एजुकेशन के नाम पे। उसी डिवीजन को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दैट इज व्हाट आर द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम। जो हमारा सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इसके मेन 3 कैटेगरी कौन है? किन किन कौन कौन से चीज़ ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है सोशल सर्टिफिकेशन करने के लिए? आर यू अंडरस्टैंड? इसकी अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, दैट इज ए, जो इसका ऑप्शन है दैट इज क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड स्लेवरी। दैट इज़ आल्सो ए करेक्ट आंसर, बिकॉज जो मैंने आपके जो लेक्चर एक्सप्लेनेशन का लेक्चर उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मेन जो कैटेगरीज है, टाइप्स है सोशल सर्टिफिकेशन के, वो 3 हैं। इनके बारे में आपको डीपली मैंने पढ़ाया था। जो क्लास सिस्टम, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा था, वहाँ पे एग्जिस्ट करता था एस्टेट सिस्टम। जो नीचे लोग थे, जैसे ऐसे में वहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर, जहाँ पे फर्स्ट क्लास अगर यहाँ पे है, फिर सेकंड क्लास यहाँ पे, और थर्ड क्लास, जो ये थर्ड क्लास था, इनको टारगेट किया जाता था। इन जो ये फर्स्ट क्लास के लोग हैं इनको टारगेट किया जाता था। आर यू अंडरस्टैंड? उसी को हम क्लास सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे लोगों को डिवाइड किया जाए डिफरेंट क्लासेस में। इसके बाद कास्ट सिस्टम, जो जहाँ पे जिसका जो कनेक्शन है वो हिंदुज़म से हैं, जैसे अछूत, ब्राह्मण, शूद्रास। आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा, और मैं एक्सप्लेनेशन के लेक्चर में भी बताया है। और जो ये लास्ट हमारा स्लेवरी है, स्लेवरी बहुत सबसे पहला जो प्रैक्टिस है और सबसे गंदी जो प्रैक्टिस है जो सोशल सर्टिफिकेशन की, वो स्लेवरी है। व्हाट इट मीन्स, इसकी कनेक्शन हमें हिस्ट्री में मिलते हैं। जब जब 2 किंग्स के बीच में लड़ाई होती थी, तो वो क्या करते थे, जो कुछ जैसे किंग नंबर ए है, एंड इसको फाइट हुई किसके साथ? किंग नंबर बी के साथ। जब ए और बी किंग ने फाइट की, तो जब ए जो इसके सोल्जर्स है, जो इसके लड़ाकू है, उनने अटैक किया बी पे, तो जो बी के कुछ सोल्जर्स वो इनके साथ उनको पकड़ के लाते थे। फिर उनको क्या करते थे, जब कहीं कुछ कभी फंसते थे वो, तो उनको काम करवाते थे इनके ज़मीनों में, लैंड में, फार्म्स में। आर यू अंडरस्टैंड? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सप्लॉयटेशन है उनके साथ वो करते थे। और उनका मालिकाना हुकूक, जैसे प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, जैसे घर है हमारा या किसी की गाड़ी होती है, उनके मालिकाना हुकूक भी वो खुद ही रखते थे। आर्यन से मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और आप जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, जिसने एक्सप्लेनेशन का लेक्चर ना देखा है, वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। इसलिए अगर वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा तो आप टेंशन मत लेना, धैर्य रख के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस से ही आपका जो एक ख्वाब है, ड्रीम है, दैट इज टू अचीव एज 1 सीट ऑफ फीमेल सुपरवाइजर, आप अचीव कर पाओगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, दैट इज व्हाट इज इन सेक्शनलिटी। जब मैंने क्लास दी थी तो मैंने वहाँ पे बोला था आपको, इन सेक्शनलिटी होती है एक सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंड? ये एक मेथड होता है, एक प्रैक्टिस होती है, जिससे हम स्टडी करते हैं सोशल सर्टिफिकेशन को। आर यू अंडरस्टैंड? जो हमारी सोशल सर्टिफिकेशन है, जो हमारी सोसाइटी में डिवीजन है, इसको किस मेथड से हम स्टडी करते हैं, वो होता है इंटरसेक्शनलिटी। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ए मेथड फॉर स्टडीइंग सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन थ्रू द लेंस मल्टीपल आइडेंटिटीज, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका जो PDF है मैं वो आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल है इकाजू स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, आप जाके ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने दी है, जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दैट इज व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट डिफाइन हाउ सोसाइटीज आर क्लासिफाइड और सर्टिफाइड। वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन सी ऐसे जो प्रैक्टिसेस है जिनसे क्या होता है, जिनसे हमारी सोसाइटी है ना, इसको डिवाइड किया जाता है, इसमें डिवीजन होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन,
social class, gender, religion and social network. That is the correct answer. हमारी जो सोसाइटी है इसको सोशल क्लास, जो मैं अभी क्लास सिस्टम बोला था, इसके फैक्टर्स पे डिवाइड होती है ना, जैसे जेंडर, मर्द और औरतों में अलग अलग होता है ना डिवीजन, रिलीजन के बिहाफ पे जो हिंदू मुस्लिम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। इसके बाद है सोशल नेटवर्क के बिहाफ पे भी हमारी जो सोसाइटी है इसमें सेंट्रिफिकेशन होती है, इसमें डिवीजन होता है। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जो हमने पढ़ाया था वो क्या होता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, दैट इज समवन इज प्लेस विद इन अ सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। जो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो ये होता है, ऑप्शन नंबर ए की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये बोला है कि जो एक इंसान की प्लेस होती है ना सोसाइटी में, एक स्टेटस होता है किस में, सोशल सर्टिफिकेशन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा आपको, जैसे किसी के पास अगर 10 लोग हैं सोसाइटी में, 5 लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, दे आर रिच, क्या है वो अमीर है। अगर ये 5 लोग अमीर है तो इनका अलग एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बनता है और इनका अलग एक स्टेटस बनता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैं आपको इस वजह से बाकी जो ऑप्शंस है वो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको भी समझाने बैठूँ तो ये बहुत लॉन्ग, ये 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, और इतनी आज के स्टूडेंट्स में पेशेंस ही नहीं है कि वो 3 घंटे 2 घंटे का लेक्चर देख सके, और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है इसको। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिस फॉर सोशल सर्टिफिकेशन इन फॉरगोइंग सोसाइटीज़। जो सबसे पहले जो पुरानी सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जो पहले समाज हुआ करते थे, उनमें किस बिहाफ पे, उनमें क्या वजह थी जिससे वहाँ पे डिवीजन होता था, वहाँ पे सोसाइटीज़ डिवाइड होती थी। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखते हो, तो मैंने एक लेक्चर में आपको ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी जब मैंने पढ़ाया था, ऑरिजिन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, ऑरिजिन में मैंने आपको बताया था जो पुरानी हमारी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कोई ऐसा टूल नहीं था, अमीर गरीब पैसा ही नहीं था, मत था। जो पुराने सोसाइटी जो जहाँ पे अगर हम पैलोलिथिक की बात करें, मीज़ो पैलोलिथिक एज की बात करें, जब अगर आप में हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है तो आपने जो आइस एज है वहाँ वो पढ़ी होगी। पैलोलिथिक एज की अगर हम बात करें, उन सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो वो फूड गैदर थे, उनके वो जानवरों को हंटर्स थे, वो जानवरों को मारते थे, वो कुछ एग्रीकल्चर जानते वानते नहीं थे, मत थे। तो वहाँ पे कैसे डिवीजन होता था, वहाँ पे अलग अलग रैंक कैसे दी जाती थी, तो वो है हंटिंग एबिलिटी। जैसे किसी को अच्छा आर्ट था कि वो शिकार करने में माहिर था, तो उसको हायर एक स्टेटस मिलता था सोसाइटी में। आर यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच टाइप ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग पीपल एज प्रॉपर्टी। वो कौन सा सोशल सर्टिफिकेशन का तरीका है जिसमें क्या होता था, जिसमें लोगों को अपनी प्रॉपर्टी मानी जाती थी, अपना जायदाद माना जाता था। तो जो मैंने अभी बोला ये ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि स्लेवरी में जो लोग फंसते थे उनको क्या, उन पे फिर मालिकाना हुकूक, उनको अपनी प्रॉपर्टी माना जाता था। क्या माना जाता था, प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, दैट इज व्हेन डिड स्लेवरी ऑरिजिनेट। जो हमारी स्लेवरी सिस्टम है वो कब ऑरिजिनेट हुई, वो कब शुरू हुई। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, दैट इज 10,000 ईयर्स एगो, दैट इज नॉट राइट। ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, दैट इज द राइट। जो ही एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, जो ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, लोगों ने सीखा, जो उस टाइम के लोग हैं उन्होंने सीखा कि हम कैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं, हम कैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पेड़ है या हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं उनको उगा सकते हैं, उनसे फसल उगा सकते हैं। उन्होंने जब लोगों ने सीखा, उसी टाइम से जो स्लेवरी सिस्टम है इसका आगाज़ हुआ, क्योंकि जिनको अच्छे आर्ट थे, जिनको आता था एग्रीकल्चर, वो गलत फ़ायदा उठाते थे किनका, जिनको नहीं आता था उन। और दूसरा जो मैंने रीज़न बोला वो वार भी था। अगर जब कहीं पे जंग होती थी 2 किंग्स के बारे में दरमियान, तो एक जो हार जाता था उसके जो जितने भी आर्मी होती थी उसको स्लेवरी में लिया जाता था। और अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, अगर आपने किसी में ने हिस्ट्री पढ़ी थी, जो हमारी सोसाइटी, जो हमारी सिविलाइजेशन थी, 4 मैन सिविलाइजेशन,
जिसमें 4 मैन सिविलाइजेशन हमारी थी, उसमें हमारी एक सिविलाइजेशन आती थी मिसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इजिप्ट, जिसको हम मिस्र कहते हैं, आज मिस्र कहते थे। मिस्र में क्या होता था, मिस्र में जो गुलाम है ना, जो गुलामों को खरीदा जाता था अच्छे से, वो बेचे जाते थे। जैसे आज कल हम दुकानों पे होता है ना, जो चीज़ें होते हैं, कमोडिटीज़ होती है, उनको खरीदते हैं लोग, वैसे ही गुलामों को, लोगों को खरीदा जाता था। तो इसीलिए ये सबसे गंदी प्रैक्टिस मानी जाती है, किसकी, हमारी जो सोशल सर्टिफिकेशन की। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दैट इज व्हाट डिटरमाइन्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ इन कास्ट सिस्टम। जो हमारी कास्ट सिस्टम है, उसमें क्या फ़र्क करता है, उसमें क्या डिटरमाइन करता है, जो इंडिविजुअल को की ज़िंदगी को में क्या डिटरमाइन करता है। तो वेल्थ एंड इनकम, दैट इज़ नॉट राइट। अगर वेल्थ और इनकम डिटरमाइन करती तो कास्ट, तो जैसे कोई हमारे इन जम्मू एंड कश्मीर में कोई कोई गनाई है, या कोई भट्ट है, उसकी जो जाति है वो भट्ट है, या कोई चमार होता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट्स होते हैं। अगर उसके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी उसको भट्ट ही बोला जाता है, उसका जो जाति है, उसका जो कास्ट है, वो चेंज नहीं होता है। तो वेल्थ और पैसे से कभी ये चेंज नहीं होगा। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, दैट इज़ नॉट राइट, इससे भी ये कभी नहीं चेंज होगा। अगर कितना भी एजुकेटेड हो, जैसे हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कहानी अगर आपने सुनी होगी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर, वो किस जाति से आता था, वो चमार जाति से आता था। जब उसने डॉक्टर PhD की, फिर भी उसको चमारी बोला जाता था, क्योंकि जाति कास्ट सिस्टम में ये मैटर नहीं करता है कि आपके जो पास कितना पैसा है, कास्ट वही रहेगा आपके पास। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, सोशल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट, जो मैंने अभी बोला, अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इसने बहुत कुछ अचीव किया था, मगर फिर भी इसकी जाति चेंज नहीं हुई, तो इसमें ये भी मैटर नहीं करता। इसके बाद है वर्थ एंड सोशल स्टैंडिंग, दैट इज द राइट आंसर। ये मैटर करता है कि वो किस घर में पैदा हुआ है, उसी घर का जो कास्ट होगा वही उसको भी दिया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन सोशल स्टेटस इन क्लास सिस्टम। जो हमारा क्लास सिस्टम है, इसमें क्या डिटरमाइन करता था, क्या क्या सेट करता था, क्या डिटरमाइन करता था सोशल स्टेटस में। हंटिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप, इसमें क्या क्या डिटरमाइन करता था। जो हमारा कास्ट सिस्टम है, सोशल स्टेटस, उसमें क्या डिटरमाइन करता है। तो अगर हम आंसर्स की बात करें, दैट इज हंटिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप, दैट इज नॉट राइट। हंटिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप को मैंने अभी आपको बोला कि ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, जब फॉरगॉइंग सोसाइटीज़ होती थी, वहाँ पे ये यूज़ होती थी। तो क्योंकि जब आगे आगे बड़े लोग, तो उन्हें एग्रीकल्चर सीखा, तो जब हंटिंग ही नहीं रही, तो उसका वो कैसे बनता फिर टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और टूल ऑफ डिवीजन। अगर हम बी पार्ट की बात करें, दैट इज लैंड होल्डिंग्स एंड आर्टिकल्स, दैट इज नॉट राइट। सोशल स्टेटस इस पे मैटर ही नहीं करता है कि जो इसके पास ज़मीन कितनी है, इस पे के पास इनहेरिटेड कितनी है। रेस इथनिटी, दैट इज नॉट राइट। इसके बाद हमारा ऑप्शन डी है, दैट इज वेल्थ, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, दैट इज राइट। सोशल स्टेटस इस पे मैटर करता है क्लास सिस्टम में। क्लास सिस्टम में यही मैटर करता है कि किसके पास पैसे कितने हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे एक है, 5 लोगों के पास बहुत पैसा है, दे आर रिच, दे आर रिच। अगर 5 लोग सोसाइटी में रिच है, और जो 5 है वो गरीब है, वो पुअर है, तो जो इनका एक अलग स्टेटस बन जाएगा, और जो ये रिच है, इनका एक अलग स्टेटस बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है अच्छे से। इसके बाद है इनकम। इनकम मैंने अभी बोला। एजुकेशन, डिफरेंट एजुकेशन, जैसे 5 लोग अगर अच्छी जॉब होल्ड करते हैं, तो उनका अलग एक सोशल स्टेटस होता है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है उनकी जॉब, जो वो करते क्या है, उनकी जो प्रैक्टिस, जो जो रोज़ वो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या है। इसके बाद अगर हम देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम। जो हमारा हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, वो कैसे, उसकी बेस क्या है। तो और आम सी बात है, जो हमारे इंडिया में है, वो वहाँ यहाँ पे उतना तो जो मुनि है या वेल्थ के बिहाफ पे नहीं होता है। ऑक्यूपेशन, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, फिर मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, दैट इज ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे नहीं होता है इंडिया में। यहाँ पे जो बी पार्ट है, दैट इज रिलीजन। रिलीजन के बिहाफ पे जो हमारी इंडियन सोसाइटी है,
वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हुई है। क्या हुई है? डिवाइड हुई है। जैसे आप हिंदू मुस्लिम को ही देखो, सिख हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इंडिया जो है ना कंट्री, इसमें बहुत सारे रिलीजन्स भी है। इट इज़ अ कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर फॉलोड बाय पीपल्स, आर फॉलोड बाय सोसाइटी। और इस यही एक टूल बनता है सोशल सर्टिफिकेशन का टूल ही बनता है क्या? रिलीजन। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज व्हाट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ पीपल इन इंडियन कास्ट सिस्टम। जो हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, मैंने आपको बोला था कि शुरुआत भी इस कास्ट सिस्टम की इंडिया से ही हुई। जो मैंने उस लेक्चर में जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे बोला था मैंने, आपको एक चार्ट भी दिखाया था जिसमें शूद्रास थे, फिर जो सबसे नीचे थे उनको दलित बोला जाता था, जो अलग थे उनमें से। तो वहाँ पे अगर हम बात करें, जो मॉरल ड्यूटी है इन हमारी अभी के टाइम पे, वो क्या है? दैट इज ऑप्शन ए है, टू वर्क इन ऑक्यूपेशनल बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन। अगर हम ऑक्यूपेशन के ब्याह पे काम करें, उनके एजुकेशन के ब्याह पे, दैट इज़ नॉट राइट। टू एंटर इनटू ए मैरिज बेस्ड ऑन देयर वेल्थ, ये भी गलत है कि हम शादी उसी से करें जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। टू एक्सेप्ट देयर सोशल स्टैंडिंग, हमें एक दूसरे की सोशल स्टैंडिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हमारी मॉरल ड्यूटी है। किसमें? हमारे इंडियन की, जहाँ पे अगर देखो इसके रूट्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हमने ख़त्म किया है, इसके हमने खिलाफ रूल्स बनाए हैं कि कास्ट सिस्टम को हमें ख़त्म करना है, मगर अभी भी हमारे जो इंडिया में ये डीपली रूटेड है, ये डीपली बसा हुआ है हमारी इंडिया में। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 को, दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल इवल्स इन इंडियन सोसाइटी। हमारे जो सोशल इवल है सबसे ज़्यादा हमारी इंडियन सोसाइटी में, वो क्या है? ऑप्शन ए की बात करें, दैट इज कल्चर डाइवर्सिटी। ये कोई इवल है नहीं, क्योंकि अगर जैसे इंडिया में है ही पहले ही कल्चर डाइवर्सिटी। जैसे कश्मीर में अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है, पंजाब को अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, बिहार में अलग कल्चर फॉलो किया जाता है। फिर भी ये कोई सोशल इवल है ही नहीं, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है उतनी बड़ी। इसके बाद अगर बी पार्ट की बात करें, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी एक सोशल इवल है नहीं उतनी ज़्यादा, क्योंकि फिर भी सेटिस्फाई होते हैं लोग जो इंडिया में, जैसे आपने आसपास देखो। इसके बाद अगर सी पार्ट की बात करें, दैट इज सोशल सर्टिफिकेशन इसका राइट आंसर है। सोशल सर्टिफिकेशन एक सोशल इवल है, किसमें? इंडियन सोसाइटी में। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम। इंडिया के कास्ट सिस्टम की बेस क्या है? इसकी बेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जो मैंने आपको पहले ही बोला था, हिंदुज़म में, जहाँ पे शूद्रास थे, उसके बाद सबसे नीचे दलित्स थे। आप जाके पहले वो वीडियो देखना, मैंने उसमें आपको अच्छे से पढ़ाया है कि दलित्स को ये कौन से लोग होते थे? जो रोड को साफ करते थे, रोड स्वीपर्स, या जो लैट्रिन्स होती है उनको साफ करते थे। इनको अनटचेबल्स भी बोलते थे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम हु इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्पिरिचुअली प्योर। हमारा जो कास्ट सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली प्योर किसको माना जाता था? ये ज़्यादा हिंदुज़म में चलता था, क्योंकि कास्ट सिस्टम की शुरुआत भी हिंदुज़म से हुई है। इसको जैसे कोई मानता है ना, पाक किसी को हम मानते हैं ना कि ये ज़्यादा पाक है, तो जिसका हायर एक कास्ट होता था उसको पाक माना जाता। जैसे ब्राह्मण्स थे ना, इनको माना जाता था ये कि पाक है, ये स्पिरिचुअली प्योर है। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज डिस्पाइट बीइंग ऑफिशियली डिसमेंटल्ड, वायर इज द इंडियन कास्ट सिस्टम स्टिल डीपली एम्बेडेड। जो अगर हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म भी किया है, इसके खिलाफ हमने रूल्स भी बनाए हैं, मगर आप मुझे बोलिए कि जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है, ये कहाँ पे एसिडलिटली अभी बैठा है, कहाँ पे बसा हुआ है? अर्बन एरियाज़ में नहीं है, क्योंकि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, और एजुकेशन की वजह से ही वहाँ पे लोग हैं वो समझते हैं दैट इज़ कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने में। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज होती है उससे, तो यहाँ पे उतना ये स्ट्रिक्टली एम्बेडेड नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज़ रूरल एरियाज़।
मैंने उस लेक्चर में भी आपको बोला था कि रूरल एरियाज़ में अभी भी हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बसा हुआ है। जैसे गाँव में आपने ज़्यादा देखा, उनके साथ बात नहीं करना, ये मत करना, वो मत करना, हमें उनके उनके कास्ट में शादी नहीं करनी है ना। मगर जो हमारे अर्बन एरियाज़ है, सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है। ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो, आपको अच्छे से समझ आया हो। थोड़ा सा लॉन्ग बन गया, मगर फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप धैर्य के साथ लास्ट तक देखते रहना, और इस चैनल को अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, या मैं कहीं पे कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बोलिएगा, या हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।